हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एडजस्टमेंट का नेक्स्ट एडजस्टमेंट। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, जो पार्ट 1 आपके पास गई है उसमें हमने क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक की थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की और डेप्रिसिएशन की। ये 4 एडजस्टमेंट हमने लास्ट वीडियो में समझ ली है। अब उससे आगे जो एडजस्टमेंट है कुछ वो समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज के अकॉर्डिंग फर्स्ट है वो, दैट इज एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीवेबल। पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल का मीनिंग क्या है। क्या होती है एक्रूड इनकम? वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है, ठीक है, जो हमने इनकम अर्न कर ली है बट एक्चुअली हमें मिली नहीं है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। रिसीवेबल है ना, कि अभी रिसीव होनी है, मिली नहीं है, रिसीव्ड नहीं कर चुके हम। तो एक्रूड इनकम, इनकम डेटर अर्नड, कि हम कमा चुके हैं, उसके लिए हमने वर्किंग कर ली है, ठीक है, बट वो हमें अभी मिली नहीं है, तो वो हमारी क्या हुई है, एक्रूड इनकम। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी डील की है, उसके बीच में हमें कमीशन मिलना है, तो हमने वो डील कर दी है और हमारा कमीशन ड्यू हो चुका है, पर वो कह रहे हैं कि हम आपको अगले महीने में कमीशन देंगे, तो वो हमारा कमीशन क्या कहलाएगा, एक्रूड कमीशन कहलाएगा। क्लियर? तो कोई भी ऐसी इनकम हो सकती है जिसके लिए हमने वर्किंग कर ली है पर हमें अभी वो इनकम मिली नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम मिलते हैं। तो अब अगर 31 मार्च को जैसे साल क्लोज हो जाता है, ईयर एंड होता है, तो हमें एडजस्टमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी इनकम बोली गई है कि आपकी एक्रूड है, तो कितनी जगह जाएगी, 2 जगह। एडजस्टमेंट सारी कितनी कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती है। तो एक्रूड इनकम तो कहाँ जाएगी, एक बार तो ये हमारी इनकम है, तो इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। अब इनकम कहाँ मिलती है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में मिलती है। कहाँ मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में मिलेगी। तो जो भी आपकी रिलेटेड इनकम है उसमें आपने ऐड करनी है। क्लियर है बच्चों? रिलेटेड इनकम में आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। जैसे आपको बोला एक्रूड कमीशन, तो आपने कमीशन में ऐड कर दीजिए। अब कमीशन इनकम है तो कहाँ मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में मिलेगी। अगर आपके पास है एक्रूड रेंट, ठीक है, तो रेंट इनकम है आपकी, तो कहाँ मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में मिलेगी। तो जहां रेंट लिखोगे वहां पर आपने ऐड कर देना है। क्लियर है? तो एक बार तो आपकी एक्रूड इनकम क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो जो इनकम है उस वो जिस नाम से पड़ी है उसमें जाकर क्या कर देनी है, आपने ऐड कर देनी है। और दूसरी बार वो क्या बन जाएगी, आपकी असेट्स बन जाएगी, तो आपने इसे बैलेंस शीट में अपनी असेट साइड में लिख देना है। क्लियर? हमने क्या करना है, एक्रूड इनकम को, मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, वो इनकम जो हमने कमा ली है, अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो वो हमारी इनकम है, हमारी एसेट्स बन गई कि हमने काम कर दिया, सिर्फ किसी से पैसे लेने हैं, तो हमारी एसेट्स है, इसलिए एक बार कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और दूसरी बार हमारी जो इनकम है उसमें इनकम में जाके ऐड कर दीजिए। क्लियर? और इनकम कहाँ मिलेगी आपको, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में मिलेगी। आई थिंक क्लियर। चलिए सेकेंड करते हैं हम, एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस इनकम, इसको हम अर्न इनकम भी बोल सकते हैं। अर्न यानी कि जो इनकम हमने अर्न नहीं करी है। एडवांस इनकम या अर्न इनकम यानी कि वो इनकम, या इसको बोल दीजिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी भी नाम से जिसमें आपको पता लग रहा है कि इनकम हमें एडवांस में मिली है, यानी कि जिस इनकम के लिए हमने काम नहीं किया है पर हमने पैसा ले लिया है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एडवांस इनकम बन जाएगी। अब एडवांस इनकम भी अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो कितनी जगह जाएगी, 2 जगह। कोई भी एडजस्टमेंट आपको दे रखी है तो आपने याद रखना है उसको 2 जगह लिखना है। और एक बार जब क्वेश्चन क्लोज करो यानी कि बैलेंस शीट की टोटलिंग करो, तो ये जरूर चेक करना कि सारी एडजस्टमेंट 2 जगह करी है या नहीं करी है। क्लियर? चलो एडवांस इनकम समझते हैं। अब एडवांस इनकम, हमने इनकम तो ले ली, काम तो नहीं किया, तो एक बार तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, सिरदर्दी बन गई ना। देखिए अगर हम किसी से पैसा ले लेते कि हम आपका ही काम करेंगे, तो आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसके लिए पैसा ले लिया, तो काम करना पड़ेगा, डेट्स योर लाइबिलिटीज। तो एक बार तो हमारी लाइबिलिटी होगी, और दूसरी बार इनकम तो नहीं है ना अभी, जब तक काम नहीं किया तब तक हम उसके मालिक कैसे हो सकते हैं, तो हमने इनकम में ऐड कर रखा होगा, वहां जाके क्या कीजिए, लेस करिए, यानी कि बिल्कुल एक्रूड इनकम का क्या करना है, इसको अपोजिट करना है। एक्रूड इनकम हमारी असेट्स होती है क्योंकि हम काम कर चुके हैं, सिर्फ पैसा लेना बाकी है, बट हम इसमें पैसा ले चुके हैं, काम हमने नहीं किया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। ये हमारी इनकम में जाके ऐड होती है, ये हमारी इनकम में जाके क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो इनकम कहाँ मिलेगी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अपनी जो भी रिलेटेड इनकम का नाम होता है बच्चों, मतलब कि जो आपको इनकम का यहाँ नाम स्पेसिफाई किया होगा। आपको सपोज उसने बोला एडवांस रेंट, तो रेंट में से माइनस कीजिए। आपको बोला एडवांस कमीशन, तो कमीशन में से माइनस कर दी, यानी कि जो भी आपको नाम दिया गया इनकम का उसमें से क्या करना है,
लेस करनी है। और दूसरी बार ये क्या है आपकी सिरदर्दी यानी कि लाइबिलिटीज। ठीक है, तो दूसरी बार कहां लिखी जाएगी, लाइबिलिटी साइड में लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। आई होप क्लियर है आपको दोनों इनकम का, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम जिसके लिए आप काम कर चुके हो पर पैसा नहीं मिला, एडवांस इनकम जिसके लिए आपने पैसा ले लिया बट काम नहीं किया, तो ये आपके एसेट्स है क्योंकि आपने काम कर दिया है, सिर्फ पैसा लेना है। और ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपकी इनकम है तो इसलिए ऐड होगी, ये आपकी इनकम नहीं है क्योंकि आपने अर्न तो करी नहीं ना, काम नहीं किया, इसलिए ये क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए अगली एडजस्टमेंट करते हैं। तीसरी थर्ड हमारे पास है जो हमारी आज की एडजस्टमेंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको पता है क्या होता है, बिजनेसमैन जिस पैसे के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, जो बिजनेस के स्टार्टिंग में बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना कि बिजनेसमैन को हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के कारण ये हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। अब कैपिटल कहाँ होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखी जाती है, तो वहां जाकर कैपिटल में क्या कर देना, आपने इसको ऐड कर देना है। क्लियर। अब इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो तो आपको यहीं पर ये याद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेसमैन को इंटरेस्ट मिलेगा, पर हम अकाउंट जो है वो बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेसमैन के नहीं, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। और कैपिटल में वो ब्याज जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कैपिटल में ऐड करना है तो कैपिटल कहाँ लिखी जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो वहां जाकर अपने कैपिटल में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्राइंग सबको पता होगा क्या होता है, बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, बिजनेस से कुछ भी कैश निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस की, देखिए इससे बिल्कुल अपोजिट है। जो ड्राइंग्स है वो बिजनेसमैन निकालता है ना पर्सनल यूज के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए इनकम होगी। ठीक है, तो ये कहाँ लिखी जाएगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिल्कुल ये अपोजिट है, तो वो डेबिट साइड में जाता है, तो ये कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। वो कैपिटल में ऐड होता है तो ये कैपिटल में से क्या होगा, लेस, तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल लिखेंगे वहां से क्या कर देंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे। क्लियर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ये कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए कैपिटल में ऐड करना है, ये कैपिटल को कम करता है इसलिए कैपिटल में से क्या करना है, लेस करना है। आई थिंक क्लियर है। आज की हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इनकी मीनिंग समझने जरूरी है बच्चों। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया ना तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्यों जा रही है साइड में, आप उसका मीनिंग निकालिए और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि आपने कौन से अकाउंट में लिख रहे हो। लोन आपको पता है क्या होता है कि जब हम बिजनेस को रन करने के लिए कहीं से भी लोन ले सकते हैं, किसी बैंक से या किसी पार्टी से, तो हमने लोन लिया हुआ है, तो लोन कहाँ होगा शो, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड में होते हैं। ठीक है, इतना अब तक आपको याद हो चुका होगा कि लोन कहाँ होते हैं, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में गिवन होते हैं। अब आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, जैसे हमने बैंक से सपोज लोन लिया हुआ है तो हमने बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारे लिए क्या, ये एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चे कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर है ना, तो एक बार तो कहां जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कहां लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब दूसरी बार क्या होगा, अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मान लीजिए बैंक से लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा जो ब्याज बन गया वो 5000 का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, तो हम कितना पे करेंगे, सिंपल सा 1,05,000। क्या किया हमने, लोन में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। वही हमने यहाँ करना है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लोन में क्या हो जाएगा, ऐड। अब लोन कहाँ मिलेगा आपको, ये तो आपको पता है, लोन हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने अभी पे करना है, तो लोन जो लायबिलिटी है कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो वो लोन होगा उसमें जाकर आप क्या कर दीजिए, इस इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। देखो क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ आपने कंसेप्ट को समझना है।
कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। दूसरा क्या करेगा? ये आपके लोन के अमाउंट को बढ़ा देगा। ठीक है, पहले तो आपने सिर्फ लोन वापस करना था, अब बैंक को आपने उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, तभी आपको एडजस्टमेंट में शो हो रहा है कि आपने ब्याज नहीं दिया है, तो अभी आपने ये देना है, तो ये भी आपका कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी में। आप उस लोन में ऐड कर दिखा देंगे कि इतना हमने क्या करना है? वापिस करना है। क्लियर है? तो ये आपकी आज की 5 एडजस्टमेंट थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। एक्रूड इनकम, जो इनकम आपने अर्न कर ली है बट मिली नहीं है, एक्रू हो गई है वो। एडवांस इनकम, जो इनकम आप रिसीव तो कर चुके हो, मतलब आपको वो इनकम मिल चुकी है बट आपने उसके लिए काम नहीं किया, वो नहीं कमाई है आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन ने जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 एडजस्टमेंट है जो आपको क्लियर हो गई है। तो हम अब करते हैं अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे हम समझेंगे इस डिफरेंट जो एडजस्टमेंट हमने अभी समझी है कि हमने उनको कैसे ट्रीट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री विक्रमादित्य प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज द डेट। कि हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमने इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन रीड करते हैं। परचेज एंड सेल्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, साथ के साथ अपना लिखते चलते हैं कि कौन सा हमारा ट्रेडिंग में है, कौन सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, और कौन सा हमारे बैलेंस शीट के आइटम है। इससे हमें क्या रहता है, बार बार हमें चेक नहीं करना पड़ता कि हमने कौन सा लिखा और कौन सा नहीं लिखा। क्लियर? तो चलिए, परचेज और सेल्स दोनों कहाँ के आइटम है? ट्रेडिंग के आइटम है। रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों कहाँ के आइटम है? ट्रेडिंग की है, कि एक परचेज में से माइनस होता है, एक सेल में से माइनस होता है। कैरीज कहाँ की आइटम है? हमारी ट्रेडिंग के आइटम है। वेजेस एंड सैलरी कहाँ के आइटम है? ट्रेडिंग की। बच्चों ये जरूर ध्यान रखना, अगर ये उल्टा हो जाता, सैलरी एंड वेजेस हो जाता, तो ये कहाँ के आइटम हो जाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, P&L की हो जाती। क्लियर है? ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे कहाँ के हैं? P&L के। इसमें गलती मत करना बच्चों, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रेड समझकर ट्रेडिंग काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ट्रेड एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, रेंट देखिए, बैलेंस भी चेक करते जाइए, ये खर्चे हैं, रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा बट क्रेडिट में लिखा है, तो ये हमारी क्या है? इनकम है। तो ये इनकम भी कहाँ जाएगी? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, कहाँ का होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। ठीक है, ऑडिट फीस हमारा खर्चा है, ये भी कहाँ मिलेगी आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डेटर एंड क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट के आइटम है, ये एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं। बीआर एंड बीपी यानी कि बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये भी हमारी कहाँ के आइटम है? बैलेंस शीट के आइटम है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये हमारी कहाँ की आइटम होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। कमीशन, देखिए कमीशन क्रेडिट है, तो ये भी हमारी इनकम है और कहाँ मिलेगी आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ की आइटम होती है? ट्रेडिंग की होती है। लाइटिंग देखिए इसने स्पेसिफाई कर दिया, फैक्ट्री की है तो ट्रेडिंग में, और ऑफिस की है तो P&L में। क्लियर है? नेक्स्ट, कैश इन हैंड आपकी बैलेंस शीट असेट्स होती है, कैश एट बैंक असेट्स होती है बैलेंस शीट में। बैंक लोन लायबिलिटी है, क्योंकि देखिए क्रेडिट साइड में है तो ये आपकी लायबिलिटी है, कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका खर्चा है, P&L में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद कैपिटल आपको बैलेंस शीट में, ड्राइंग कैपिटल में से आप माइनस करते हो बैलेंस शीट में, और फिक्स असेट्स आपकी असेट्स है तो कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट में। क्लियर है? ये सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कौन से हमारे ट्रेडिंग के हैं, कौन से प्रॉफिट लॉस के और कौन से बैलेंस शीट के, वो हमने निशान भी लगा लिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? स्टॉक एट द एंड ऑफ ₹80,000, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज। अब आपको इसमें स्टॉक की दो वैल्यू गिवन है, 80,000 और 1 लाख रुपीज। एक आपके कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ भी है, और दूसरी रियलाइजेबल वैल्यू, दैट मींस मार्केट वैल्यू। ठीक है, हमने कौन सा लेना होता है? विच एवर इज लेस। तो हम कौन सा वैल्यू उठाएंगे स्टॉक का? 80,000। क्लियर है? दो जगह आपको पता ही है कहाँ कहाँ जाता है, एक बार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और एक बार हमारा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, डेप्रिशिएट करना है फिक्स एसेट्स पे, ये भी दो जगह आपको पता है डेप्रिशिएशन कहाँ कहाँ जाता है, एक बार हमारा P&L में जाता है और एक बार हमारा बैलेंस शीट में, जब हम फिक्स एसेट्स लिखेंगे वहां से माइनस कर देंगे। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कौन सा हुआ? ये एक्रूड कमीशन हुआ, जो आपने कमा तो लिया है पर आपको मिला नहीं है, तो ये आपका एक बार तो P&L में जाएगा, ठीक है ना, एक्रूड कमीशन के नाम से उसमें ऐड हो जाएगा, और दूसरी आपकी एसेट्स तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। रेंट एडवांस में ले लिया आपने, तो एडवांस इनकम है आपकी, क्योंकि रेंट इनकम में था, तो एडवांस इनकम क्या होती है आपकी? एक तो लायबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट में जाएगी, और एक बार P&L में जब आप रेंट लिखोगे वहां पर से आपने माइनस करना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है दो जगह जाएगा, एक बार आपका P&L में जाएगा, खर्चा है, और दूसरी बार आपका कैपिटल में ऐड होगा, यानी कि बैलेंस शीट में।
900 आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है दो जगह जाएगी, एक बार आपकी इनकम है तो P&L के क्रेडिट में जाती है, और एक बार हमारे कैपिटल में से लेस होती है तो बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर? एक आपने ये कर लिया, छोटा छोटा आपने लिख लिया ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, टिक कर लीजिए। स्टॉक के लिए तो कहीं टिक नहीं होगा, डेप्रिशिएट किसके साथ टिक हो जाएगा, जहां आपकी फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स दूसरे पेज पर थी, इसमें ये फिक्स असेट्स को हम टिक कर लेते हैं ताकि जब हम फिक्स असेट्स लिखें तो हमें पता रहे कि इसके बारे में हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है। कमीशन, कमीशन देखिए दिस वन, तो हम कमीशन को टिक कर लेते हैं। उसके बाद रेंट है हमारी एडजस्टमेंट, तो रेंट को टिक कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल को कर लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये हम कैपिटल और ड्राइंग को टिक कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल और ड्राइंग को टिक करने का मेन पर्पस यही है कि हमारी कोई भी एडजस्टमेंट छूट ना जाए। फिर भी उसके बाद भी हमें क्या करना है बच्चों, जब भी हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों जब भी कंप्लीट करने चलेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग करने चलेंगे, तो आपने एक बार अपना चेक करनी है सारी एडजस्टमेंट कि जो वहां की एडजस्टमेंट वो कर चुके हो ना आप। ठीक है, तो ये हमारा टिक वाला काम हो गया है। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दिस इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, इधर परचेज माइनस परचेज टर्न, और इस साइड सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो हमें सबसे पहले याद ही होनी चाहिए कि हमने क्या क्या लिखना होता है। ओपनिंग स्टॉक दूसरी शीट पर गिवन था हमारा। ठीक है, ये हाँ दूसरी शीट में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 36,000। देखिए इसमें ट्रेडिंग के सिर्फ दो ही आइटम है, ट्रेडिंग का, एक ओपनिंग स्टॉक और एक लाइटिंग। देखिए ये लिखने से ये फायदा हो गया कि हमें सारे नहीं चेक करने पड़ेंगे बार बार कि यहाँ से कोई ट्रेडिंग का तो नहीं है। जब हमने लिख दिया तो हमें पता है कि इस शीट पर हमारे सिर्फ ट्रेडिंग में कितने जाएंगे, दो जाएंगे। एक ओपनिंग स्टॉक हमारा 36,000 का जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं अपना टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 36,000 का। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए ट्रेडिंग लिखा हो ना, परचेज एंड सेल्स, तो यहां लिख लेते हैं, और रिटर्न भी है तो इसलिए हम इसको अंदर लिखेंगे। परचेजेस कितने के, डेबिट वाली परचेजेस और सेल्स क्रेडिट वाली, 4 लाख रुपीस की। साथ के साथ इधर सेल्स भी लिख लेते हैं, बाय सेल्स कितने की है, 6,50,000 की। इसमें से रिटर्न्स हम लेस करते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड जो होती है। ठीक है, आउटवर्ड कहां मिलेगी आपको, क्रेडिट में मिलेगी। ये 9,000 यहां से माइनस करेंगे आप, और दूसरी तरफ जो है रिटर्न इनवर्ड मिलेगी आपको। ये कितने की है, 15,000 की। क्लियर? 4 लाख में से जब 9,000 माइनस करेंगे इट विल कम 3,91,000। 650 में से जब हम 15,000 माइनस करेंगे इट विल कम 6,35,000। क्लियर? परचेज सेल्स हो गया, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अब देखिए ट्रेडिंग कैरीज लिखा हुआ है हमने 12,400 का, टू कैरीज 12,400, राइट। उसके बाद हमने क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरी पे टिक किया हुआ है, तो यहां लिख देते हैं टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट चेक कीजिए 52,600। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सिर्फ अब आपने यहां देखना है टी कहां लिखे हैं, ये टी हो गया सारा, बस इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। दूसरी शीट पर हमारा क्या था, लाइटिंग था। ठीक है, फैक्ट्री का जिसमें लिखा हुआ था टू लाइटिंग, ब्रैकेट में किसकी, फैक्ट्री। अमाउंट हमारे पास उसकी है 6,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 6,000 रुपीज। क्लियर हो गया? इस पेज पर जहां जहां ट्रेडिंग था वो हमने लिख लिया। ठीक है, इस पेज पर हमारे पास सेकंड पेपर पर जहां था ट्रेडिंग, ये हमने लिख लिया। अब हम अपनी एडजस्टमेंट चेक करते हैं, क्या हमने एडजस्टमेंट में कहीं टी वर्ड लिखा था, कभी हमारा वो छूट ना जाए। ठीक है, ये देखिए टी यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हमारा जाएगा 80,000 वाला। उसके बाद देखिए कहीं टी हमने वर्ड यूज नहीं किया, यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग में क्या जाना है, क्लोजिंग स्टॉक जाना है 80,000 रुपीज का। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, एक ही बार मेहनत लगती है बच्चों, बार बार हर आइटम को चेक नहीं करना पड़ता। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 80,000, कम वाला लेना है बच्चों, हमेशा याद रखना, जिसकी भी वैल्यू कम होगी, अगर रिलायजेबल वैल्यू 80,000 से कम होती, सपोज वो रिलायजेबल वैल्यू दे देता 70,000, तो हमने कितना लेना था, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 लेना था। क्लियर है? तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, इसका हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइडों की टोटलिंग करके देखनी है आपने, जिसका ज्यादा आएगा वो लिखेंगे। इस साइड ज्यादा आएगी 7,15,000,
Here we will also write 7,15,000. We will deduct all these amounts and it will come 2,17,000. Clear? इसके लिए हम वर्डिंग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट और क्या करते हैं इसको कैरी डाउन. अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे. तो यहां लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,17,000. क्लियर है? तो ये हमारा भी क्या पूरा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट. अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसमें हमने क्या देखना है, जहां भी हमने पी लिखा होगा तो सबसे पहले पी कहां लिखा है, ट्रेड एक्सपेंस. तो लिख लीजिए 2200 के हैं टू ट्रेड एक्सपेंस 2200. नेक्स्ट देखिए ट्रेड एक्सपेंस के बाद लिखा है रेंट. ये क्रेडिट में है मतलब इनकम है हमारी और टिक भी लगा हुआ है तो हमने अंदर लिखना है. बाय रेंट कितना बोला गया है 13,000. 13,000 हम यहाँ अंदर लिखेंगे. अब इसके बारे में एडजस्टमेंट देख लीजिए बच्चों, क्या कहा गया था. रेंट की जो एडजस्टमेंट थी दैट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. ये हमें एडवांस में मिला है 1,000 रुपीज. तो ये एडवांस रेंट है. ये हमारा एक बार P&L में से क्या होता है, लेस होता है. एडवांस इनकम हमारी क्या होती है, लेस होती है. तो 1,000 रुपीज का जो एडवांस रेंट है वो हम यहां से क्या करेंगे, लेस कर देंगे. एडवांस रेंट 1,000 रुपीज का ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 12,000. दूसरी बार ये हमारी लायबिलिटी है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वहां लिख लेंगे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा रेंट हो गया. अब हमारा इंश्योरेंस है 2,000 रुपए का और कोई टिक नहीं है तो हम सिंपल लिख देंगे इसको टू इंश्योरेंस 2,000 रुपीज. नेक्स्ट चेक कीजिए इंश्योरेंस के बाद फिर पी है ऑडिट फीस 1,200 की, कोई टिक नहीं है, ये भी सिंपल लिख देंगे टू ऑडिट फीस 1,200. क्लियर? नेक्स्ट चेक कीजिए बी है, ये छोड़ दीजिए, बी छोड़ दीजिए, पी लिखिए. प्रिंटिंग स्टेशनरी कोई टिक नहीं है 1,500 सिंपल लिख दीजिए टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है, अमाउंट कितना था 1,500 का. क्लियर? ये हो गया. अब नेक्स्ट कमीशन है 8,000 की इधर क्रेडिट में है और टिक लगा हुआ है तो इसको अंदर लिखेंगे. यहां पर लिखेंगे बाय कमीशन कितना है 8,000. अब ये हमने लिख लिया. इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में होगा तभी हमने टिक लगा रखा है. तो चेक कीजिए अपनी कमीशन की एडजस्टमेंट क्या बोली गई है. कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड रुपीज 4,000. 4,000 की कमीशन हमने अर्न तो कर लिया पर हमें मिली नहीं है. इट मीन्स ये हमारी कौन सी है, एक्रूड इनकम वाली जो कराई गई थी एडजस्टमेंट वो है. हम इसको ऐड कर देंगे. एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, ऐड होती है. तो हम ऐड करेंगे अपना एक्रूड कमीशन. ठीक है, कितना अमाउंट था 4,000. तो ये हम 4,000 प्लस कर देंगे, इट विल कम 12,000. क्लियर है? कमीशन ये वाला पेज हो गया. नेक्स्ट अगले पेज में चेक कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिया हुआ है. पी की आइटम है, लाइटिंग है ऑफिस की 4,000 की, कोई टिक नहीं है. और एक पी है इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 का. ठीक है, तो ये दोनों लिख लेते हैं. लाइटिंग ऑफिस की इस पेज पर नहीं आएगा, दूसरा पेज करते हैं. तो लाइटिंग ऑफिस की गिवन है. ठीक है, कितना गिवन है 4,000 रुपीज. और देखिए पी इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 है टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500. क्लियर है? कोई टिक नहीं था तो हमने सिंपली क्या करा, लिख लिया. अब जब हमने P&L ये बना लिया है अभी हम क्या चेक करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट चेक करेंगे कि क्या हमने जहां जहां P लिखा था वो सारी एडजस्टमेंट कर ली है कि इसमें कहीं T नहीं था. ये P है तो ये हमने अभी नहीं किया. डेप्रिशिएट करना है फिक्स एसेट्स को 10% से. फिक्स एसेट्स वाला देखिए अमाउंट कितना था, सेकंड पेपर पर था वो 4,30,000. तो 4,30,000 का हम 10% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 43,000. तो ये 43,000 हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्च होता है. खर्चा हम कहाँ लिखते हैं, P&L की डेबिट साइड में. तो यहाँ हम लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. ठीक है, अमाउंट क्या आया था हमने अभी कैलकुलेट किया जब 43,000. क्लियर है?
कि हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन निकाला है 43,000 का, वो हमने लिख दिया। अब हमें पी चेक कर रहे हैं कि हमने पी वाली एंट्री कर दी, देखिए पी डेप्रिशिएट कर दिया, यहाँ पर भी पी है, कमीशन एंड वाला वो हम कर चुके हैं, ठीक है 4,000 की एंट्री, यहाँ पर भी पी है, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें पी है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, यानी कि कैपिटल पे पहले 8% आप कैलकुलेट कीजिए, और प्रॉफिट लॉस में कहाँ लिखते हैं उसको, डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी पी है, वो आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ 900, ठीक है, पर ये डेबिट में जाता है और ये वाला कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, 8%, कितना आएगा चेक कीजिए। कैपिटल हमारा कितना है, 3,75,000, 3,75,000 का हमने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और अपने उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में लिख देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमारे पास 900 गिवन है, वो हमारा कहाँ आएगा, इनकम साइड में आएगा, तो वो भी उस पेज पर नहीं है स्पेस, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट कितना है 900, क्लियर है। तो ये हमारा, हमने दोनों शीट देख ली, उस पर जहां जहां पी लिखा हुआ था हमने वो भी एंट्री कर दी, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट का पेपर भी देख लिया, उस पर भी जहां जहां पी था हमने वो भी कर दिया, क्लियर है। तो आई थिंक सारे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस अकाउंट को अपनी बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है आपको आती है, दोनों साइडों का पहले टोटल कर देखना है, जोन से ज्यादा साइड है वो लिखी जाती है, इसका टोटल आएगा 2,41,900, 2,41,900, इसमें से जब हम अपने प्रॉफिट लॉस के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,56,500, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर करेंगे कहां पर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हमारा एक अकाउंट रह गया है, क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब इसमें जो आपको पहले दिन फॉर्मेट समझाया गया था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, ठीक है, जो लिक्विडिटी फॉर्म में कराया गया था, हमने उसी फॉर्म में करना है। तो ऐसा नहीं है जहां बी लिखा है हमने उसको लिख देना है, तो हमने सोच समझ के लिखना है कि पहले नंबर पे हमने कौन सा लिखना है। जहां बी है पहले चेक कीजिए, डेटर एंड क्रेडिटर्स है, बी आर और बीपी है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों में से क्या पहले आता है, बी आर पहले आते हैं, उसके बाद डेटर्स आता है। इस साइड में जब लायबिलिटी में लिखेंगे तो पहले बीपी लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स लिखा जाएगा, ठीक है। उससे पहले इसमें चेक कर लो, बी में और क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा जाता है, फिर कैश एट बैंक लिखा जाता है। बैंक लोन लायबिलिटी साइड में हमारा बीपी से भी पहले आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या ना उधर क्रेडिटर्स और बीपी किया लास्ट शीट पे, तो उसमें हमारे बीपी से भी पहले सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, बैंक लोन आएगा। उसके बाद बी हमारा कैपिटल लास्ट में जाता है, आपको पता ही है, ड्राइंग हमारे कैपिटल में से लेस होता है, और फिक्स असेट्स हमारा असेट्स में सबसे बाद में जाएगा, क्लियर है। अब इसमें असेट्स सबसे पहले क्या आएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं अपना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद हमारा बिल रिसीवेबल्स, बी आर जो गिवन है वो जाएगा, बी आर, डेटर्स, स्टॉक, ये याद रख लीजिए बेटा, जब आप बार बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बी आर, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से मिलेगा। तो अभी अमाउंट फिल कर लेते हैं इतने की, कैश इन हैंड कितना है 19,800, कैश एट बैंक हमारे पास है 26,800, क्लियर। बी आर और डेटर लास्ट शीट पे थे, बी आर 3,300 और डेटर 1,10,000, 3,300 और 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारी रिलायजेबल वैल्यू ज्यादा थी, तो हमने दूसरी वैल्यू उठाई थी कितनी, 80,000 रुपीज की, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे अपना, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 80,000 रुपीज आ गया। अब हमारे पास अभी एक्रूड कमीशन भी था, जो बैलेंस एडजस्टमेंट में हमने देखा था ना, ये जो हमारे पास एडवांस कमीशन होता है, एडवांस रेंट था, ये तो हमारी लायबिलिटी एडवांस में जो इनकम मिलगी। जो हमारा एक्रूड है वो हमारी क्या होती है, असेट्स होती है ना बैलेंस शीट में, देखे ये क्लोजिंग स्टॉक था, बैलेंस शीट में हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन जब लास्ट में सबसे हम फिक्स असेट लिखेंगे वहां से माइनस करना है। अब ये जो कमीशन अर्नड है, एक्रूड कमीशन, ये हमारी असेट्स होती है, तो हमारी असेट्स में जाएगी कितनी, 4,000 रुपीज, तो ये हमारी एक्रूड कमीशन हम यहाँ लिख लेंगे, एक्रूड कमीशन कितना अमाउंट है, 4,000 रुपीज, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। अब असेट साइड में हमारी सिर्फ एक लास्ट के रह गए फिक्स असेट्स, तो ये हम लिख लेंगे, और इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स असेट्स कितने की है, 4,30,000 की है, 4,30,000, इसमें से माइनस
43,000 था इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब ये माइनस करेंगे इट विल कम 3,87,000। तो ये आपकी असेट साइड आ चुकी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR डेटर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर थे। क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड कमीशन आपके कहाँ थे, एडजस्टमेंट में थे। फिक्स असेट्स आपके क्वेश्चन के अंदर था। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है बच्चों, ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में हम करें तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, बैंक लोन लिखना है, फिर हमने BP, फिर क्रेडिटर्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी एडवांस की इनकम होती है वो हमने लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक लोन, देन BP, देन क्रेडिटर्स, फिर जो हमें एडवांस में रेंट मिला था, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। बैंक लोन चेक कीजिए 20,000 का, BP और क्रेडिटर्स, BP 2200 का है और क्रेडिटर्स हमारे 62,100 के, 2200 एंड 62,100। एडवांस का जो रेंट हमें मिला था वो 1,000 रुपीज था, ठीक है, वो हमने 1,000 लिख दिया। ये देखिए बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक हो चुकी है। B डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं, कमीशन एक्रूड था जो वो हम लिख चुके हैं, B यहाँ लिखा था, एडवांस का रेंट लिख चुके हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना दोनों, तो ये हमारी कैपिटल में जाती है दोनों, तो ये हम कैपिटल में इसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, हम अपना कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितनी है, 3,75,000 की, तो यहाँ लिखेंगे हम 3,75,000। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट करके P&L में भी लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का, ठीक है। और उसमें हमने नेट प्रॉफिट भी ऐड करना है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है वो हम लिखेंगे 1,56,500 का। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,61,500। क्लियर है। इसमें से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों लेस करते हैं बच्चों, लेस ड्राइंग्स चेक कीजिए कितनी है, 15,000 की ड्राइंग्स है हमारे पास, तो ये हम 15,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करते हैं जो कि 900 का था, ये हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900, ठीक है। तो 15,900 टोटल करके जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो इट विल कम 5,45,600। क्लियर है। तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट अपनी कर ली है। लास्ट में हमने क्या करना है, अपना बैलेंस शीट की टोटलिंग करनी है। जब हम टोटल करेंगे तो इट विल कम 6,30,900, 6,30,900। क्लियर। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, करने का तरीका, ठीक है। आप एक एक आइटम करके भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है और कोई ना कोई आइटम मिस रहने के चांसेस रह जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, टिक करना है। जिस तरीके से आपको समझाया गया है कि कैसे आपने टिक करना है, कैसे आपने T, P और B लिखना है आइटम्स के आगे, और कैसे आपने उसको फिर चेक करना है। लास्ट में एक बार एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना कि सारी एडजस्टमेंट दो जगह चली गई है ना, ठीक है। तो क्लियर, आज का ये आपका टॉपिक था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगली 5 एडजस्टमेंट का। होप आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।